नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आज प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा दो बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मी का प्रेम जाल और ब्लैकमेल केस, जिसमें दबाव में आकर एक दरोगा ने आत्महत्या तक कर ली। दूसरा, मध्य प्रदेश में महिला मंत्री के भाई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी, जिसके बाद विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की जोरदार मांग कर रहा है और भोपाल में भारी प्रदर्शन हो रहा है। दोनों घटनाएं बताती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जब एक मछली तालाब गंदा कर दे तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। आज का पूरा विश्लेषण न्यूज स्केल लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे दो कहावतों से। जी हाँ, दो कहावतें जो चरितार्थ हो रही है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। एक कहावत है कि रक्षक ही भक्षक बना और दूसरी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती। शुरुआत करते हैं रक्षक ही भक्षक बनने से। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सनसनीखेज मामला ध्यान में आया है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी अपने ही मातहत और अपने अधिकारियों को किस प्रकार से ब्लैकमेल करती है, लाखों रुपए लूटती है। और उसके साथ साथ में एक दरोगा, उत्तर प्रदेश में और बिहार में थानेदार को दरोगा कहते हैं, तो दरोगा ने आत्महत्या कर ली उसी महिला पुलिसकर्मी के दबाव में आकर के। तो बात है उत्तर प्रदेश के उरई जिले के अंदर थाना है एक, जहां एक महिला कर्मी मीनाक्षी पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी, वो न केवल सिपाहियों बल्कि अपने अधिकारियों, जिसमें थानाधिकारी दरोगा भी शामिल है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके और बाद में उनको ब्लैकमेल करती है। ये काम पिछले कई सालों से वो करती आ रही है। जिस थाने में भी रही या जिस थाने के आसपास के क्षेत्र में, वो पुलिस कर्मियों को अपने जाल में फंसा करके उनको ब्लैकमेल करके और लाखों रुपए लूटने का काम करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में उसके पिता और भाई भी उसको सहयोग देते थे। देखिए, पिता और भाई भी वो बात जब खुली वो आगे बता दूंगा आपको। दरअसल में ये सारा भेद खुला शुक्रवार की रात को उरई थाने के अंदर अरुण राय थानाधिकारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर दी। और उसके जिन थाना अधिकारी ने आत्महत्या की, उसी मकान में से मीनाक्षी चिल्लाती हुई बाहर आई कि थानेदार ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से फायर करके अपनी जान दे दी। चिल्लाने का नाटक करने का, उससे पूछो वो वहाँ गई कैसे थी। लेकिन शुरुआत उसने प्लान के हिसाब से की, क्योंकि वो बताया जाता है कि उसने वहाँ दरोगा को भी अपने जाल में फंसाया था, जिनसे ब्लैकमेल करने की कोशिश पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी। इसकी बात कहाँ से मालूम पड़ी? जो सीडीआर रिकॉर्डर है, सीडीआर रिकॉर्डर के अंदर उसने 100 मिनट में 3 दिनों में उसने 100 बार उस थानेदार से फ़ोन पर बात की, व्हाट्सएप पे बात की, वीडियो कॉल पे बात की, और उससे यही बताया जाता है कि उससे कुल मिलाकर के राशि मांगने की बात की होगी। जब पूरी जांच हुई तो जांच के अंदर कई भेद खुले, जिसकी जांच अभी भी जारी है। फिलहाल उसको जेल भेजा गया है, निलंबित कर दिया गया है, जांच जारी है। लेकिन मृतक थानेदार अरुण राय की पत्नी, जो गोरखपुर में रहती है, उन्होंने दावा किया कि इसके लिए जिम्मेदार ये महिला पुलिसकर्मी ही है। और उसकी बात, महिला पुलिसकर्मी के पिता और भाई की बात जब सामने आई, जब उसको जेल लेके जाया जा रहा था, तो वो उसको, बल्कि बजाय उसको इस तरह के कर्मों से बचने के, उसको हिम्मत बना रहे थे कि तू चिंता मत कर, हम तेरे को कोर्ट से छुड़वा लेंगे, तेरे लिए हम लड़ेंगे। तो ये बात तो हो गई। इस तरह के कई मामले देखने में आते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह है कि रक्षक ही भक्षक, मतलब, और सबसे बड़ी कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। जिस जगह तुम सर्विस कर रहे हो, जहाँ से तुम्हारा परिवार चल रहा है, वहीं अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में इस तरह की बातें करो, धोखाधड़ी करो, ठीक है।
इसी तरह की एक घटना, हालाँकि इसी तरह की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि करे कोई और भले कोई। मध्य प्रदेश में खजुराहो में अभी मोहन यादव की कैबिनेट की मीटिंग 2 दिन से चल रही है। मोहन यादव कुछ अंतराल के बाद में कई जगह वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, जहाँ पर्यटन स्थल होते हैं। उन्होंने महेश्वर में भी की थी और पचमढ़ी में भी की थी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग। अभी जो चल रही है, आज 2 दिन की मीटिंग आज खत्म होगी वहाँ पे। इसी दरमियान एक वहाँ की महिला मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी। उनके भाई को कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया 45 किलो गांजा रखने के आरोप में, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। अब मैंने कहा ना कि मतलब एक तालाब गंदा कर देती है, एक मछली पूरे गंदे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा ही कुछ नज़ारा इससे मिलता-जुलता ये है कि अब मंत्री ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हो सकता है कि मंत्री के ध्यान में रहा हो या उनके ध्यान में नहीं रहा हो, लेकिन ये जो मामला हुआ उसके अंदर मंत्री के भाई के साथ-साथ में एक अन्य रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास में ये अवैध रूप से गांजा 45 किलो गांजा पाया गया। अब वहाँ पर ये बवाल मच गया। अब विपक्ष को बैठे-बैठाए एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष कहता है कि क्योंकि उनके मंत्री के भाई ने और परिवार ने इस तरह का जो एक काला धंधा किया है, इसकी सज़ा मंत्री को मिलनी चाहिए। मंत्री को क्यों मिले या नहीं मिले या मिले, ये इस बात का एक मुद्दा बन गया है। कुल मिलाकर के ये है कि मंत्री ने तो अपने भाई से नहीं कहा होगा कि तू ऐसा काम कर, या उसने उससे पूछ के नहीं किया होगा। मंत्री का इतना सा ज़रा कसूर हो गया कि जब कल ये मामला हुआ और वो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने जा रही थी, तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने मीडिया को ये कहा कि तुम लोग फालतू की बातें करते हो। इससे मुद्दा ये बन गया कि नहीं, वो अपने भाई को बचाना चाहती है। अगर वो अपने भाई को बचाना चाहती तो पुलिस पे भी दबाव डाल सकती थी, एफआईआर दर्ज भी नहीं हो सकती थी, या पता नहीं क्या कुछ रहा होगा। लेकिन मुद्दा विपक्ष में अब ज़बरदस्त ये हो गया, विपक्ष आज मंत्री के त्यागपत्र की मांग पर गया। भोपाल में और 3-4 जिलों में वहाँ कांग्रेस के द्वारा, एनएसयू द्वारा, युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि भोपाल में महिला मंत्री के आवास तक भी प्रदर्शनकारियों ने पहुंचने की कोशिश की, जहां पुलिस ने भारी बल के साथ में उनको वहां जाने से रोका। अब नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये 2 चर्चाएं काफ़ी चर्चा में हैं। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।